दिख रहा है एनिमेशन? तो देखो इस तरफ जो पार्टिकल है ब्लू कलर के, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल पार्टिकल्स इन ए सॉलिड वाइब्रेट इवन व्हेन दे आर कॉल्ड। तो होता क्या है कि कोई भी सॉलिड होता है ना, वो किससे बना होता है? कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट बना होता है आपके एटम्स से। किससे बना होता है? एटम्स से। और आपके जो एटम होते हैं ना, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब होता है एक के बाद एक, दूसरे इसका तीसरा, चौथा, पांचवा। और होता क्या है, ये आपके जो एटम्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ज्यादा तेज नहीं, अपनी जगह पे धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अपनी जगह पे धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना दिशा, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एटम बहुत तेज तेज वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? तेज तेज वाइब्रेट करते हैं, तुम देख सकते हो। तो अगर आपका टेम्परेचर कम है तो आपके जो एटम्स है वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके एटम क्या करेंगे? तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। तो अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, at higher temperature they vibrate faster and take up more room, expand, but the particle themselves are still the same size। तो आपके पार्टिकल की साइज उतनी रहती है, लेकिन ये इतने तेज तेज वाइब्रेट करते हैं कि ये क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो अब मैंने ये क्यों पढ़ाया, मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, देखो अब तुम इस चीज को समझना। तो अगर मान लो दो एटम पास पास है और वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो इतनी जगह में ही रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों एटम मान लो तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो अब तुम ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं, अब तुम ध्यान से सुनना। लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन अ मटेरियल, लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड अप, व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड अप एटम्स वाइब्रेट फास्टर, atoms vibrate faster and move away from each other। तो एटम वाइब्रेट फास्ट करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। सो मटेरियल एक्सपांड्स, इसलिए आपका मटेरियल क्या करता है? आपका जो मटेरियल है वो एक्सपांड कर जाता है। तो वापस ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो उसमें जो एटम्स होते हैं, आपका मटेरियल किससे बना होता है? आपका मटेरियल बना होता है एटम्स से। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सब एटम वाइब्रेट करेंगे और आपका मटेरियल क्या कर जाता है? आपका मटेरियल एक्सपांड कर जाता है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। तो देखो अपनी कम है, व्हेन ए मटेरियल इज हीटेड अप एटम्स वाइब्रेट फास्टर एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड मटेरियल एक्सपांड्स। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन। लिख लो अपनी कॉपी में, दिस फेनोमेना इज नॉन एज थर्मल एक्सपांशन। लिख लो अपनी कॉपी में, दिस फेनोमेना इज नॉन एज, दिस फेनोमेना इज नॉन एज थर्मल एक्सपांशन। और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है? लक्ष्य, कोई डाउट है तो पूछो। यश, कोई डाउट है? दिशा, विदुषी, मानद, कोई डाउट है तो पूछो। आप किसी क्लियर है भी, सर। हाँ किसी भी मटेरियल को अगर तुम गर्म करो, तो अगर मटेरियल ठंडा होता है तो आपके एटम शांति से पड़े होते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, याद रखना, अगर आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके एटम वाइब्रेट करते हैं। और तुम खुद सोचो, अगर दो लोग ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहे तो पास पास बैठ सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों लोग ज्यादा हिले डुलेंगे तो क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को तुम समझना। अब्दुल भाई, अब वापस सुनना, अब्दुल भाई साहब सुनना एक बार। अगर आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो तेज तेज वाइब्रेट होते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो आपका मटेरियल जो होता है वो क्या कर जाता है? एक्सपांड कर जाता है। और इस फेनोमेना को बोलते हैं हम थर्मल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन। तुम्हें याद है, तुम अपने ना, याद है आजकल तो थर्मोमीटर आते हैं वो डिजिटल वाले, पहले पता है वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर आते थे। किसी ने देखा है वो पारा वाला, जिसमें मर्क्यूरी होता था? तो तुम अगर मुंह में रखो और तुम्हें बुखार है तो पारा ऊपर चढ़ जाता था। तो मर्क्यूरी का क्या होता था? थर्मल एक्सपांशन। आपकी मर्क्यूरी पे जैसे ही गर्माहट आती थी तो आपकी मर्क्यूरी एक्सपांड करती थी और आपका मर्क्यूरी ऊपर चला जाता था। याद है? मुझे नहीं पता शायद तुम लोगों ने किसने वो थर्मामीटर देखा है कि नहीं देखा है, पर यस पहले सर, ऐसा आता देखा था। है। तो वो इसी पे काम करता है, किस पे? थर्मल एक्सपांशन पे। तो अब तुम लिखो अपनी कॉपी में,
क्योंकि ये तो हो गई थ्योरी। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लीनियर एक्सपांशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में लीनियर एक्सपांशन। तो पहले तुम समझना, फिर मैं तुम्हें लिखने का टाइम सर दूंगा। ये न्यू चैप्टर है क्या? हाँ हाँ हाँ, ये नया नया चैप्टर है। तो लिखो अपनी कॉपी में लीनियर एक्सपांशन। तो अब तुम सब समझना मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये आपकी कोई रोड है, ये कोई रोड है, और इस रोड की लेंथ है एल। इस रोड की लेंथ कितनी है, एल। और अभी आपका जो टेम्परेचर है वो आपको दे रखा है T1। तो T1 क्या है आपका, इनिशियल टेम्परेचर। और मान लो कि अब मैं इस रोड को गर्म करता हूं, मैं क्या करता हूं, हिट अप, मतलब मैं इसको गर्म कर रहा हूं। तो होगा क्या, आपकी ये जो रोड है ना, इसका एक्सपांशन होगा और इसकी थोड़ी बहुत लेंथ बढ़ जाएगी। तो मान लो इसकी लेंथ हो गई एल डैश। तो पहले इसकी कितनी लेंथ थी, एल। मैंने इसको गर्म किया, इसका तापमान बढ़ाया। तो मान लो T2 आपको दे रखा है, T2 आपको दे रखा है फाइनल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर आपका T2 है। और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। तो हुआ क्या, पहले इस रोड की लेंथ थी एल, अब कितनी हो गई, एल डैश। तो ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या फॉर्मूला आएगा, ध्यान से लिखो, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। एल डैश इक्वल टू एल, और ब्रैकेट में आएगा 1 + अल्फा T2 - T1। लिखो अपनी कॉपी में। तो यहां पे एल डैश का मतलब क्या है, यहां पे एल डैश का मतलब है फाइनल लेंथ। यहां पे एल का मतलब क्या है, शुरुआत में क्या लेंथ थी, इनिशियल लेंथ। और T1 T2 ऊपर पहले लिखा हुआ है। T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर। और यहाँ पे अल्फा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अल्फा क्या क्या लिखो, अल्फा होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फा क्या क्या लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन इनवर्स। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। लक्ष्य, एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है, लिख लो। मानद, रोड का मटेरियल कुछ भी हो सकता है। ये आयरन की रोड भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, निकल कॉपर किसी की भी हो सकती है। अलग अलग रोड का अल्फा अलग अलग होगा। तो ना ये कौन सी रोड है वो किससे पता पड़ता है, अल्फा की वैल्यू से। और अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है। लिख लो, इस फॉर्मूले को लिख लो अपनी कॉपी में। मान लो शुरुआत में जब टेम्परेचर T1 था तब लेंथ L थी, बाद में आपका टेम्परेचर T2 हो गया तो आपकी लेंथ बढ़ गई, कितनी हो गई, L डैश हो गई। तो L डैश कैसे निकालते हैं, L डैश इक्वल टू L, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + अल्फा T2 - T1। अब एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, उसको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ समझना, फिर अगला तुम्हें करना है। ठीक है अब्दुल भाई, विदुषी, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, एक मेरे को करने देना, उसको लिखना मत, सिर्फ समझना तुम। दिशा ठीक है, एक बार लिख लो इस फॉर्मूले को, लिख लो इसको, है ना। क्योंकि देखो अगर आपका रोड है तो रोड तो बहुत पतला होता है, तो उसका एरिया तो बढ़ नहीं सकता। तो रोड के अंदर बेसिकली क्या होता है, रोड आपका किसका बना होता है, एटम्स का। रोड किसका बना होगा, एटम्स का बना होगा। तो तुम खुद सोचो, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम दूर दूर हो जाएंगे, तो होगा क्या, इस रोड की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है ना। तो आप लिखना बात इस क्वेश्चन को, अगला पूरा क्वेश्चन तुम लिखना। तो क्वेश्चन है ये, सर हाँ पूछो। सर अगर रोड सर्कुलर शेप में हुई तो फिर लेंथ की जगह विड्थ बढ़ेगी। नहीं, उस केस में अपन वॉल्यूम एक्सपांशन करेंगे। यहां पे ये जो रोड है ना, ये इतनी चपटी है, इतनी, जैसे वायर नहीं आता घर में, वायर, इलेक्ट्रिसिटी का यस वायर, सर। मान ले ये इतनी पतली है। तू जो बोल रहा है ना वो फिर वॉल्यूम एक्सपांशन में आएगा। अभी अपन खाली लीनियर एक्सपांशन की बात कर रहे हैं, लाइन का। ओके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सुनो। एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस, लेंथ ऑफ स्टील रोड, लेंथ ऑफ स्टील रोड इज 10 मीटर। ठीक है, what will be the length, what will be the length, what will be the length at 40 degree Celsius if alpha is 0.001 Kelvin inverse।
तो क्वेश्चन ये है, अब तुम सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट 20 डिग्री सेल्सियस लेंथ 10 मीटर है, मतलब T1 कितना दे रखा है 20 डिग्री, और आपको लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ एट 40 डिग्री, तो T2 कितना दे रखा है 40 डिग्री, इफ अल्फा इज 0.001, ओके 0.001 है, सॉरी, यहाँ अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है 0.001 केल्विन इनवर्स, तो आपको अल्फा दे रखा है 0.001 केल्विन इनवर्स। तो ये कैसे निकालेंगे, एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब देखो सब वैल्यू पुट करो, तो एल की जगह 10 आएगा, 1 प्लस अल्फा की जगह आएगा 0.001, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20। बस सॉल्व कर लो, इसको ओपन करो, देखो कितना आएगा, नीचे आएगा 1000, तो जीरो से ये जीरो गया, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो 10 प्लस आ जाएगा 10 इंटू 2/100, तो एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10.2 मीटर, ये आंसर है। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो कि सर इसका आंसर ये कैसे आया। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ऐसे ही अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फिर लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी, कोई बात, डिक्रीज हो जाएगी बस, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन फॉर्मूला फिर इसका अपोजिट होगा। फॉर्मूला अपोजिट नहीं, जो कम टेम्परेचर है ना, जो कम टेम्परेचर है उसको तू एल और T1 ले लेना, ओके सर। है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, एट 40 डिग्री सेल्सियस लेंथ इज 20 मीटर, what will be the length, what will be the length, what will be the length at 100 degree celsius if alpha is 0.2 kelvin inverse। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। विदुषी एक सेकंड में चेक करता हूं बेटा, एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्या पता न्यूमेरिकल में थोड़ा सा इशू हो गया होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना आता है। तो एट 40 डिग्री सेल्सियस लेंथ इज 20 मीटर, 40 डिग्री पे कितनी लेंथ है 20 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ एट 100 डिग्री इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.2 केल्विन इनवर्स। सॉल्व करो, कितना आएगा, चेक करो, चेक करो कितना आएगा। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। चेक करो, सब वैल्यू पुट करो, देखो 40 डिग्री पे 20 मीटर है, तो जो कम टेम्परेचर होता है उसको अपन लिखते हैं 40 डिग्री, और कम टेम्परेचर पे जो लेंथ होती है उसको लिखते हैं अपन एल, और ज्यादा वाला टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो T2 कितना हो जाएगा 100 डिग्री, अल्फा कितना दे रखा है 0.2, सब कुछ है तुम्हारे पास, अब तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। 21 प्लस अल्फा कितना है 0.2, और T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 60। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये 10, 2 5 जा 12, और 5 12 जा 12 और 1 13, तो 20 इंटू 13 हो जाएगा। बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होता है ना, ये तो ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने के दिया तुम्हें, ठीक है। मीटर 260 मीटर, इतना ज्यादा नहीं होता है वह, ये तो ऐसे ही अपन ने क्वेश्चन जल्दी करने के लिए मैंने तुम्हें वैल्यू दी है, इतना ज्यादा नहीं आता है वह, याद रखना इतना ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो लीनियर एक्सपांशन यहाँ पे खत्म होता है, किसी को लीनियर एक्सपांशन में डाउट है तो आप पूछ सकता है। इसका एक फॉर्मूला और बनवा रहा हूं मैं तुम्हें, पर अब तक कोई डाउट है तो पूछो। अब्दुल कोई डाउट है, एक्सपैंड विदुषी, 1-2 मीटर ही होता है। क्या। एक्सपैंड 1-2 मीटर होता है, उससे भी कम होता है। अरे बहुत कम होता है रे, ये तो मैंने अल्फा तुम्हें कुछ ज्यादा ही दे दिया, अल्फा इतना ज्यादा होता ही नहीं है, अल्फा बहुत कम होता है। ये तो चल मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए तुम्हें जल्दी कुछ हर कुछ दे दिया, ऐसा इतना गंदा नहीं आता है कि 20 मीटर की रोड 260 की हो गई, ऐसा थोड़ी होता है ओके। यार। ठीक है। अच्छा अब सुनो, इस फॉर्मूले का एक और वेरिएंट है जो कई बार एग्जाम्स में आता है, ध्यान से देखना, एक और वेरिएंट है, तुम समझना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यही था। आप क्या करो, इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो एल डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई करो एल प्लस, उससे भी मल्टीप्लाई करो एल अल्फा T2 माइनस 1, कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, पहले एल को 1 के साथ किया, फिर एल को अल्फा के साथ, अब इस एल को आप उधर लेके जाओ, तो एल डैश माइनस एल, इधर क्या बचेगा
एल अल्फा T2 माइनस T1, कोई डाउट तो नहीं है? आप मुझे बताओ, एल डैश मतलब बाद वाली लेंथ थी, एल मतलब शुरुआत वाली लेंथ थी, तो एल डैश माइनस एल को अपन लिख सकते हैं डेल एल। डेल एल का मतलब क्या है, कितनी लेंथ चेंज हुई। उसी तरीके से T2 माइनस T1 को अपन लिख सकते हैं डेल टी, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। डेल टी को नीचे लेके जाओ, तो डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल अल्फा, या फिर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो अपन लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू एल अल्फा। कई बार एग्जाम में ये वाली इक्वेशन पूछी जाती है कि बताओ ये इक्वेशन कैसे आई, ये कहां से आई, यहीं से आई। आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है और एल डैश माइनस एल को डेल एल लिखना है, क्योंकि एल डैश माइनस एल क्या होगा, कितनी लेंथ चेंज हुई, और टी टू माइनस टी वन क्या होगा, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। ये लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। कोई डाउट है अब तक इस डेरिवेशन में तो आप पूछ सकते हो, वरना लिख लो इसको। कोई भी डाउट है किसी को कि मैंने कैसे लिखा ये? अब्दुल भाई समझ में आया, यश भाई क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? अच्छा मैं फिर आगे बढ़ता हूँ यार, है ना, Yes, sir. क्योंकि शुरुआत में वो एक्सपांशन समझाने में तुम्हें 2 मिनट 10 मिनट लग गए। अच्छा ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लो इसको यार, लिख लो। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब तुम सब ध्यान से सुनना, अगला वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लक्ष्य ध्यान से सुनना। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में एरिया एक्सपांशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो एरिया एक्सपांशन। तो सपोज करो कि आपके पास कोई प्लेट है और इस प्लेट का एरिया है ए, और मान लो तब टेम्परेचर है T1। अगर मान लो मैंने इसको गर्म किया, मान लो कि मैंने इस प्लेट को हीटअप किया, इसका तापमान बढ़ाया, मान लो मैंने इस प्लेट का टेम्परेचर बढ़ाया, और मान लो कि इस प्लेट का एरिया बढ़ के हो गया ए डैश। देखो एरिया बढ़ेगा क्योंकि पहले आपके एटम पास पास पड़े थे, फिर आपने जब हीटअप किया तो आपके एटम वाइब्रेट करेंगे, तो सब एटम दूर दूर हो जाएंगे, तो आपका एरिया बढ़ जाएगा। और मान लो T2 टेम्परेचर पे आपका एरिया है ए डैश, तो याद रखना यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस, यहाँ पे अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा T2 माइनस T1। तो ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब है फाइनल एरिया। ए डैश का मतलब क्या है, फाइनल एरिया। T2 का मतलब क्या है, सेम जो पहले अपन ने पढ़ा था, फाइनल टेम्परेचर। सिमिलरली ए का मतलब क्या है, इनिशियल एरिया। ए का मतलब क्या है कि शुरुआत में एरिया क्या था, और T1 का मतलब क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, मतलब शुरुआत में कितना टेम्परेचर था। और बीटा क्या होता है, यहां पर बीटा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। बीटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। लिख लो अपनी कॉपी में। इसकी भी यूनिट कितनी होती है, केल्विन इनवर्स। लिख लो अपनी कॉपी में। चारू आपने अभी ज्वाइन किया है, तो एक बार सुन लेना मैंने क्या क्या कराया। मैंने इनको ये कराया कि अगर तुम किसी भी चीज को गर्म करते हो ना, तो वो चीज किसकी बनी होती है, एटम की। और एटम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो अगर अपन किसी भी चीज को गर्म करते हैं ना, तो वो चीज एक्सपांड हो जाती है। एक्सपांड का मतलब क्या है, वो चीज फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो अगर मान ले तेरे पास कोई प्लेट है जिसका एरिया है ए, और मान ले शुरुआत में टेम्परेचर है T1, अब तूने हिटअप किया। हिटअप का मतलब क्या है कि तूने इसको गर्म किया, तो ये प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा। तो मान ले ए डैश तेरा फाइनल एरिया है, T2 तेरा फाइनल टेम्परेचर है, एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो इक्वेशन क्या बनती है, ये इक्वेशन लिख लो अपनी कॉपी में। ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। और बीटा होता क्या है, बीटा होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको। तो ए मतलब होता है इनिशियल एरिया, ए डैश मतलब होता है फाइनल एरिया। अरे अब्दुल क्या पूछता है भाई। हाँ, एक्चुअली ह्यूमन, या एक्चुअली अपन पानी भी तो पीते हैं। तो ये अपन पानी पीते तो क्या होता है, अपनी बॉडी गर्म होती है, तो अपना वाटर क्या करता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है।
इसलिए अपन एक्सपांड नहीं करते अब्दुल। तेरे हिसाब से तो गर्मियों में तो अपन गुब्बारे जितने मोटे हो जाने चाहिए थे, अपन एक्सपांड कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, ये लिख लिया तुम लोगों ने? तो देखो इसका क्वेश्चन तुम लोगों को ही करना है। अच्छा पहले इसका वो डिफरेंशियल वाला फॉर्म लिख लेते हैं। लिख लिया यश? लिख लिया ये पूरा? सर एक सेकंड। हाँ लिख लो इसको, इसको लिखोगे तभी, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे, है ना? लिख लो इसको। सर डन। चारों लिख लिया आपने? आपने अभी ज्वाइन किया, लिख लिया आपने ये फॉर्मूला? सर हो गया। हो गया। अब तुम सुनो, देखो इसको, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा, ब्रैकेट में आएगा T2 माइनस T1। ठीक है, आप ब्रैकेट को ओपन करो, तो ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए बीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा? T2 माइनस T1। कोई डाउट तो नहीं है? मैंने ए को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को उधर लेके जाओ, तो ए डैश माइनस ए, इधर क्या बच जाएगा? ए बीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा? T2 माइनस T1। अब तुम ध्यान से देखना, ए डैश का मतलब क्या है? बाद में क्या एरिया है। ए का मतलब क्या है? शुरुआत में क्या एरिया है। तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, चेंज इन एरिया डेल ए, इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? ए बीटा। T2 माइनस T1 क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी? डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू ए बीटा। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ए बीटा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। कई बार एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, लिख लो अपनी कॉपी में। फिर इसका न्यूमेरिकल तुम्हें ही सॉल्व करना है, सेम डिट्टो जैसे मैंने पहले कराया वैसे ही है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको। तो इस फॉर्मूले से यहां तक कैसे पहुंचे? ब्रैकेट ओपन करके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, पर सॉल्व तुम्हें करना है। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, आई होप सो लिख लिया होगा। थोड़ा तेज तेज लिखा करो यार। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अरे यार, एक सेकंड हो, कुछ दिक्कत हो गई, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तुम में से किसने एनोटेशन बना दिया क्या यहाँ पे? ओके, अब सुनो, तो क्वेश्चन सुनना सब। अब एक सेकंड, हाँ बस गिव मी 1 सेकंड। ओके, अब लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो कि एट 30 डिग्री सेल्सियस एरिया of a plate is 2 meters square. What will be the area? What will be the area at 60 degrees Celsius if beta is 0.01 Kelvin inverse? सॉल्व करो सब, क्या आएगा इसका आंसर? सॉल्व करो सब, देखो क्या आता है इसका आंसर, सोचो। At 30 degrees Celsius, area of a plate is 2 meters square. What will be the area at 60 degrees Celsius if beta is equal to 0.01 Kelvin inverse? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाता है, ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा? T2 माइनस T1। ठीक है, चारों सुनना कैसे करते हैं इसे क्वेश्चन को। तो जो कम टेम्परेचर है ना बेटा, उसको तो T1 लिया कर, तो T1 कितना है? 30, और जो बड़ा टेम्परेचर है उसको T2 लिया कर, तो वो कितना है? 60। देख बीटा कितना है? 0.01। और ध्यान से देख, एट 30 डिग्री सेल्सियस एरिया ऑफ प्लेट इज 2 मीटर स्क्वायर। तो कम टेम्परेचर पे एरिया कितना है? 2। तो ए कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। ए डैश का मतलब होता है बाद में कितना एरिया है, ए का मतलब है पहले कितना एरिया है। तो ए की जगह पुट करो 2, 1 प्लस बीटा कितना है? 0.01,
और T2 माइनस T1 कितना है 30। देखो सॉल्व करो कितना आएगा, ये तो 100, इससे ये चला गया तो ये कितना आया 2 और ब्रैकेट में कितना आएगा 1.3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये इसका आंसर है, करेक्ट है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। चारू डाउट है तो बोल यार, है ना, आप लेट ज्वाइन हुए बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। इस फॉर्मूले में ए डैश का मतलब है बाद में कितना एरिया है, ए का मतलब है पहले कितना है, मतलब ए का मतलब T1 पे कितना एरिया है, ए डैश का मतलब है T2 टेम्परेचर पे कितना एरिया है, और बीटा क्या होता है अपना कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। अब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। विदुषी, यश, कोई डाउट है तो पूछो। अरे क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, दिक्कत क्या होती है एग्जाम में फॉर्मूले ही याद नहीं होते। तुम साला एग्जाम मेंटेलिटी से नहीं पढ़ते हो, एग्जाम मेंटेलिटी से पढ़ा करो। क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में, पर वहां पे याद नहीं आते क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना है, ठीक है। और तीसरा लिखो अपनी कॉपी में, तीसरा लिखो अपनी कॉपी में वॉल्यूम एक्सपांशन। तीसरा टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में वॉल्यूम एक्सपांशन। अब वॉल्यूम एक्सपांशन का क्या मतलब है, सपोज करो कि आपके पास कोई क्यूब है, मान लो कि अपने पास ये कोई क्यूब है, और इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, मान लो इस क्यूब का T1 टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम है V, और मान लो कि मैंने इस क्यूब को गर्म किया, मैंने क्या किया, इस क्यूब को हीट सप्लाई करी, हीट अप। तो हुआ क्या, मैंने देखा कि यार साला ये क्यूब चौड़ा हो गया, चौड़ा हो गया मतलब फैल गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। मैंने देखा कि यार मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो मान लो T2 टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम था V डैश, तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी, लिखो अपनी कॉपी में V डैश इक्वल टू V 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। लिखो अपनी कॉपी में, यहाँ पे V डैश का मतलब क्या है, बाद में क्या वॉल्यूम है, V का मतलब क्या है, शुरुआत में कितना है, T1 मतलब लोअर टेम्परेचर, T2 मतलब हायर टेम्परेचर, T2 ग्रेटर देन T1। और यहाँ पे गामा का मतलब क्या होता है, लिखो अपनी कॉपी में कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। और सेम इसकी भी यूनिट क्या होती है, वही होती है केल्विन इनवर्स। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिखो। लिख लो इसको, ठीक है, लिख लिया इस फॉर्मूले को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखो V डैश का मतलब होता है बड़े वाले टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम है, V का मतलब होता है छोटे वाले टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम है। तो कोई भी बॉडी किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है। तो अगर आप बॉडी को गर्म करोगे तो आपके एटम दूर दूर हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, आपकी बॉडी एक्सपांड हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। T2 बड़ा वाला टेम्परेचर, T1 छोटा वाला, और गामा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। जल्दी लिखो यार, मुझे आज 2 टॉपिक और कराने, क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए कर रहा हूं, जल्दी लिखो। लिख लिया, तो देखो इसका अब तुम्हें मैं डिफरेंशियल फॉर्म लिखवाता हूं, आसान है। देखो V डैश इक्वल टू V, और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। तो ध्यान से देखो, इसको ओपन करो, तो V डैश इक्वल टू V प्लस V गामा T2 माइनस T1। अब V को इधर भेजो, तो V डैश माइनस V, इधर क्या बचेगा V गामा T2 माइनस T1। तो V डैश माइनस V क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, इक्वल टू V गामा T2 माइनस T1 क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इक्वेशन क्या बनी, डेल V अपॉन डेल T इक्वल टू V गामा, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dV अपॉन dt इक्वल टू V गामा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और फिर अपन क्या करेंगे, आज का अपना नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। फिर मैं क्लास खत्म करूंगा, तो जल्दी लिखो इसको, थोड़ा सा वो टाइम कम है, अपने को जल्दी जल्दी करना है। लिख लो इसको, लिख लो इसको जल्दी। तो V डैश मतलब बाद में कितना वॉल्यूम है, V मतलब शुरुआत में कितना है, T2 मतलब हायर टेम्परेचर, T1 मतलब लोअर टेम्परेचर। बस ब्रैकेट ओपन किया और मैं यहां पहुंच गया। लिख लो, और किसी को इस स्टेप्स में कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। लिख लिया दिशा, लिख लिया चारू, लिख लिया तुम लोगों ने? अरे नहीं लिखा हो तो मुझे बताओ यार। मानद लिख लिया क्या? यस सर। हाँ यार, थोड़ा जल्दी लिखा करो यार। ओके, लिख लिया हो तो अब तुम ध्यान से देखना। एक डेरिवेशन मैं कर रहा हूं, एक तुम्हें करना है, ठीक है? तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आपको बताना है कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, सब समझना मैं क्या कर रहा हूं। सपोज करो कि ये आपके पास कोई रोड है और इस रोड की लेंथ है L और इसका एक्सपांशन कोएफिशिएंट है अल्फा। तो तुम्हें याद है एक इक्वेशन, dl अपॉन dt इक्वल टू एल अल्फा? भूल तो नहीं गए? सबसे पहले मैंने तुम्हें इक्वेशन डिराइव कराई थी आज, याद है? dl अपॉन dt इक्वल टू एल अल्फा, ठीक है? और सपोज करो कि मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ है L और ये तो एरिया हुआ। मान लो इसके लिए एरिया कोएफिशिएंट है बीटा। तो याद है इसके लिए क्या इक्वेशन आएगी? dA अपॉन dt इक्वल टू ए बीटा। भूल तो नहीं गए? ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले डिराइव करी थी, कि भूल गए हो? ये वाली इक्वेशन आई थिंक मैंने लिखा हुआ भी होगा। भूल गए कि ये याद है ये दोनों इक्वेशन, dl अपॉन dt इक्वल टू एल अल्फा। एक सेकंड ना, dl अपॉन dt एल अल्फा, da अपॉन dt ए बीटा, ठीक है? अब तुम सुनना, किसी को डाउट है कि कहां से आई? मैंने थोड़ी देर पहले डिराइव कराई तुम्हें, अगर तुम्हें लिखा होगा तो तुम्हारे पास होगा लिखा हुआ। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, अब तुम सब ध्यान से सुनना। ये जो प्लेट तुम्हें दिख रही है, ये वाली प्लेट, तो आप मुझे बताओ कि इसका एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? सोचो। ये जो प्लेट आपको दिख रही है, इसका लेंथ भी एल है, इसका ब्रेड्थ भी एल है, तो इसका एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर। आप क्या करो, दोनों तरफ इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो एरिया का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dA अपॉन dt। अगर तुम्हें समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी दिमाग की बत्ती खोलना और सुनना। दोनों तरफ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो एरिया का तो क्या हो जाएगा? dA अपॉन dt इक्वल टू, अब तुम ध्यान से सुनना, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2l। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे x क्यूब है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? जो पावर है उसको आगे ले आओ और पावर में से एक घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो एल स्क्वायर का 2l और एल का कितना हो जाएगा? dl अपॉन dt। किसी को डाउट है इसमें तो मुझे पूछ सकता है कि सर आपने ये डिफरेंशिएशन कैसे किया? डाउट है तो आप अनम्यूट करो और पूछो। मैंने क्या किया वापस सुनना, ये इक्वेशन मैंने तुम्हें डिराइव करवा रखी है, तुम पेज पलटना। ये इक्वेशन भी मैंने तुम्हें डिराइव करवा रखी है अभी थोड़ी देर पहले, dA अपॉन dt इक्वल टू ए बीटा। फिर मैंने क्या किया, ये जो प्लेट है ध्यान से देखो, इसका लेंथ भी एल है, ब्रेड्थ भी एल है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा एल स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो एरिया का तो सीधे से ही हो जाएगा dA बाई dt, लेकिन पहले तो मुझे एल स्क्वायर का करना पड़ेगा, फिर एल का आएगा। अब तुम ध्यान से देखो, dA बाई dt को अपन क्या लिख सकते हैं? dA बाई dt को क्या लिख सकते हैं? ए बीटा, और इधर 2 है, एल है, और dl अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं? एल अल्फा लिख सकते हैं। लेकिन एरिया क्या है? एल स्क्वायर, तो ए से आपका एल स्क्वायर गया, तो बीटा किसके बराबर आया? 2 अल्फा के। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। हाँ विदुषी, ऐसे ही करते देख। विदुषी ध्यान से सुनना, जैसे अगर तुझे एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो देख कैसे करते हैं। पहले एल स्क्वायर का कर 2l, और मान ले तू एल के रेस्पेक्ट में ही कर रही है, तो अपन लिखते हैं dl अपॉन dl, तो इससे कट जाता है तो खाली 2l बचता है। लेकिन अगर तू एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मान ले टाइम के रेस्पेक्ट में कर रही है, तो पहले एल स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा? 2l, और एल का कितना होगा? dl अपॉन dt।
तो अगर किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते ना तो फिर वो अलग से आ जाता है। जैसे यहाँ पे अपन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपना dl/dt आ गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। लीनियर एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, एक्सपांशन होता क्यों है, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कोई डाउट है तो पूछो, बस मुझे एक और डेरिवेशन कराना है फिर मैं क्लास खत्म करूंगा। कोई डाउट है अब तक तो पूछो। क्लियर है? ओके, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा, वैसे भी मैं तुम्हें भेज दूंगा ये। और लास्ट लिखो, आज का लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। अरे यार, जस्ट गिव मी 1 सेकंड नाउ। ओके, लिखो अपनी कॉपी में रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं। अब तुम सब वापस देखना, वापस देखना है ना कैसे निकालते। देखो, सपोज करो कि मेरे पास ये एक रोड है जिसकी लेंथ है एल, कोएफिशिएंट है अल्फा, तो डीएल अपॉन dt क्या हो जाएगा, एल अल्फा। ठीक है विदुषी, इसको समझना, देखो वो पुराना वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, डीएल अपॉन dt कितना हो जाएगा आपका, एल अल्फा। अब सपोज करो कि अपने पास ये क्यूब है और इस क्यूब की साइड लेंथ है एल। मान लो कि मेरे पास ये क्यूब है और मान लो कि इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो है एल। तो आप मुझे बताओ कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब। और मान लो कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो है बी, वो है गामा। याद है वॉल्यूम कोएफिशिएंट कितना था, गामा। तो इसके लिए अपन क्या इक्वेशन लिखेंगे, dv अपॉन dt इक्वल टू v गामा। भूल तो नहीं गए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें डिराइव कराया था। अब तुम ध्यान से सुनना, अपन क्या करेंगे अब। तो ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना है, एल क्यूब। अब विदुषी ध्यान से सुनना, दोनों तरफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। तो v का तो क्या हो जाएगा, dv/dt, और एल क्यूब का पहले तो क्या हो जाएगा 3l², और एल का क्या हो जाएगा dl/dt। तो पहले अपन ने एल क्यूब का किया 3l², कैसे किया, जो पावर है उसको आगे बुला और पावर में से एक घटा, और एल का कितना होगा dl/dt। तो अब पुट कर दे, देख dv/dt की जगह तो क्या आ जाएगा तेरा v गामा आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 3l², और dl/dt की जगह क्या आ जाएगा एल अल्फा। लेकिन देख एल क्यूब किसके बराबर है, v के, तो l² इंटू एल, एल क्यूब होता है इससे गामा, तो गामा कितना आया 3 अल्फा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। अब आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो। जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, जिसको डाउट है आप पूछ सकते हो। अब क्लियर हो गया, मानद, दिशा, सबको क्लियर हो गया, यश। तो आज अपन ने क्या किया, तीनों एक्सपांशन अपने हो गए, एक्सपांशन का रीजन क्या है वो अपना हो गया, और तीनों कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो टॉपिक भी खत्म हो गया। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं क्लियर है है सर। तो एंजॉय योर संडे। ठीक है, बाय बाय, टाटा। ठीक है, ओके यार, चलो। हाँ चारू, कौन सा कैलकुलेशन वाला पार्ट, चलो अपने अनम्यूट करके पूछ ले कौन सा वाला पार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछ ले कौन से वाले पार्ट में डाउट है बेटा। सर ये dl/dt। अच्छा ये वाला, देख मैं देखो वापस समझाता हूँ। हाँ सर, dl/dt इज इक्वल टू ld वाले साइड। नहीं, कौन सा dl/dt में कहाँ पे डाउट है, देख लेंथ वाली इक्वेशन ये थी, l डैश इक्वल टू l 1 प्लस अल्फा
T2 माइनस T1, ये लेंथ वाली इक्वेशन थी। तो इसको ओपन कर देख, L को मल्टीप्लाई कर तो L आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर तो L अल्फा T2 माइनस T1 आएगा। इस L को उधर लेके जाता हो जाएगा L डैश माइनस L, इधर आ जाएगा तेरा L अल्फा T2 माइनस T1। तो L डैश माइनस L का मतलब होता है लेंथ कितनी चेंज हुई, इधर आ जाएगा L अल्फा। T2 माइनस T1 का मतलब होता है टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो डेल एल डेल टी को नीचे लेके जाते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी, डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल टू एल अल्फा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू एल अल्फा। तो ये इक्वेशन वहां से आई थी। और फिर मैंने अभी लास्ट डेरिवेशन में मैंने क्या किया, देख मैंने ये बोला कि मान लो कि ये कोई रोड है, इसकी लेंथ है एल, कोएफिशिएंट अल्फा, तो इसके लिए मैंने क्या इक्वेशन लिखी, डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू एल अल्फा, जो मैंने पहले डिराइव करा रखी थी। और मान ले कि अब मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास एक क्यूब है, और मान ले कि ये जो क्यूब है इसकी साइड लेंथ है एल, तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड लेंथ का क्यूब। और वॉल्यूम के लिए क्या इक्वेशन है, dv अपॉन dt इक्वल टू वी गामा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है ना v इक्वल टू एल क्यूब, इसको दोनों तरफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। कैसे किया, इधर खाली v है तो खाली v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt, लेकिन इधर एल क्यूब है तो पहले तेरे को एल क्यूब का करना पड़ेगा। एल क्यूब का कितना आएगा, 3l²। क्यों, जो पावर है उसको आगे बुला, पावर में से एक घटा। तूने एल क्यूब का तो कर दिया, अब एल का कर। एल का कितना होता है, dl अपॉन dt। तो फिर कुछ नहीं करना है, dl अपॉन dt की जगह ये पुट करना, dv अपॉन dt की जगह ये, देखो तेरा आंसर मिल जाएगा। हाँ यश, यू कैन लीव। थैंक यू सर। कोई डाउट है, चारों अब भी डाउट है तो पूछ यार। ओके पीपल, टाटा, बाय बाय।